खुदावंद के मुबारक और पवित्र नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। इस वक्त हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका फराहम किया कि हम उसकी बारगाहों में आए, क्योंकि जो लोग उसकी पनागाहों में आ जाते हैं, उसके हजूरी में आ जाते हैं, तो खुदावंद भी अपना हाथ बढ़ाकर उनको बरकत देता है। वो यहाँ पर मौजूद है। उसका कलाम फरमाता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। सो वो अपने पाक वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हम उसकी हजूरी को महसूस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरी इबादत में हम खुदावंद की पाक हजूरी को मांगेंगे कि उसका पाक रुख कसरत से यहाँ पर जुम्बिश करे, ताकि हम सब बरकत पाएँ। जितने भी मुझे इमैनुअल टीवी पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो भी अब सामने आए और बैठे, खुदावंद के कलाम को सुने, हमारे साथ खुदावंद की प्रस्तुत करें, हमारे साथ खुदावंद का कलाम सुने, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ही कुदरत है जो तमाम बदियों से, तमाम गुनाहों से, तमाम बीमारियों से हमें शिफा देता है और हमें उठा खड़ा करता है। जैसे कोरोना वायरस के आजकल दिन चल रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं और ये एक आम कहावत कही जा रही है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। सो खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमें फरमाता है कि हमने लड़ना नहीं है, हमने इन हालात में खुदावंद की तरफ रजू लाना है, हमने खाकसार होना है, हमने दुआ में झुकना है, क्योंकि जब हम उसके सामने झुकेंगे तो हम शैतान के तीरों को बुझा सकते हैं। ये कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए हमें लड़ाई की जरूरत नहीं कि हम लड़े या हम किसी बात का फिक्र करें, क्योंकि जिस घर पर, जिस शख्स पर खुदावंद का लहू लग जाता है वो घर बच जाता है और निजात पाता है। आए हम अपनी इबादत का आगाज हम दुआ से करेंगे और दुआ मांगे। शुक्र है ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में अता किया। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक और पवित्र दिनों के लिए जो तू रोज बरोज हमें एक नया दिन देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें बरकत देता है और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। आज मैं सारी इबादत पर आए खुदा बाप तेरे रूह पाक को मांगती हूँ, तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बिश करे और आज का प्रस्तुत करना, कलाम का सुनना सुनाना सब कुछ तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। जितने लोग यहाँ पर हमारी आवाज को सुन रहे हैं इन सबको तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ, सबको तेरी इबादत में शामिल करती हूँ और तेरी बरकत चाहती हूँ, ताकि तेरी बरकत इन तमाम अजीजों के ऊपर हो जो भी मुसीबत में है, परेशानी में है, बीमारी में है। आज के कलाम के वसीला से, आज की प्रस्तुत के वसीला से बंद जुए टूटे और हर एक जान इकरार करे कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। ये दुआ मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और सेकंडली मैं शुक्रगुजार हूँ इमैनुअल टीवी की, जिन्होंने यहाँ हमें मदु किया ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदावंद के हजूर खुदावंद की वर्शिप कर सकें। Hallelujah, hallelujah.
इस वक्त मैं दावत दूंगी खुदावन के खादिम को, पास्टर एजाज रहमत, जो चिराग पार्क से तशरीफ लाए हैं। वो आज आपको खुदावन का जिंदा पाकलाम सुनाएंगे। भरपूर तालियों में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस लम्हे इमैनुअल टीवी का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने नाचीज़ खादम को आज इस जगह पर मौका दिया है ताकि आज मैं खुदावन के कलाम को बयान कर सकूं। ईमान है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबनों को बड़ी बरकत बख्शेगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए मशले राह है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए राह नजात है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए और रूहानी ग़ज़ा भी है, और हम इस कलाम से आज इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। किताब मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब और उसका 91वें बाब और उसकी आखिरी चंद आयात को मैं पढ़ता हूँ। किताब मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा हुआ है। ज़बूर 91 उसकी 15 आयत को मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कलाम हक का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबनों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। किताब मुक़द्दस के इस हिस्सा में जो खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली, ये कलाम दिया कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। इन अल्फाजों पर जब गौर करते हैं तो ये बात बड़ी खूबसूरत बात है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ करते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं, और ऐसे लोग हैं कि जो दुआ करते हैं लेकिन अभी तक उनको जवाब नहीं मिला। अभी तक वो सालों साल से दुआएं कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिला, उनकी कोई ऐसी विशेष पूरी नहीं हुई। लेकिन फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोगों में कह देते हैं कि इतने सालों से हम दुआ कर रहे हैं, खुदावन हमारी नहीं सुन रहा, खुदा हमारी नहीं सुन रहा। हम चर्च भी जाते हैं, हदिया भी देते हैं, दायकी भी देते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन खुदा हमारी नहीं सुन रहा। किताब मुक़द्दस का जब मुतालिया करते हैं तो यशायाह नबी के सहीफे में उसके पहले बाब में कुछ यूं लिखा है कि तुम हाथ फैलाओगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा। तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। यहां पर खुदावंद क्यों ऐसा कह रहा है? अगर आगे चलकर इन वर्सेस को देखें तो लिखा है कि अपने आप को धो और पाक कर, क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा हैं। हम इस बात को समझें कि अगर खुदावंद हमें कह रहा है कि अपने आप को धो और पाक कर, तो हमें जरूरत है कि अपने आप को पस करके, अपने आप को खाली करके खुदावंद की हुजूरी में आने की जरूरत है, ताकि हम जब खुदावंद की हुजूरी में आए, खुदावंद के चरणों में आए, उसके कदमों में आए, हम दुआ करें, इल्तिजा करें, तो खुदावंद हमारी दुआ को सुने और जवाब दे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। बहुत सालों से दुआएं कर रहे हैं, बहुत सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या वजह है? हो सकता है कि ऐसी हमारे अंदर कोई खामी हो, ऐसी कोई बात हो जिसके सबब से खुदा हमारी नहीं सुन रहा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो वाइस की किताब में लिखा है कि हर चीज का एक वक़्त है, हर चीज का, हर काम का एक वक़्त है, और हो सकता है कि वो वक़्त अभी आया ही ना हो। हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होगा कि जब दुआ
दुआ कर रहे हैं, अभी तक काम नहीं हुआ, तो हो सकता है कि खुदावन ने कोई ऐसा हमारे लिए अच्छा वक्त रखा हो कि जब हम दुआ करें तो एक लम्हा आए तो खुदावन हमारी दुआ को सुने और जवाब दे। हमें अपने आप को मायूस नहीं करना, बल्कि अपने आप को खुदावन की हुजूरी में रखना है, खुदावन की तरफ हमें अपने आप को पेश करना है, ताकि खुदावन हमें बरकत दे और हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी दुआ को सुने और जवाब दे। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखे कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जवाब किससे मिलता है? पुकारने वाले को जवाब मिलता है, पुकारने वाले को जवाब मिलता है। अगर हम पुकारेंगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। हमें कैसे पुकारना है? हमें अपने आप को खुदावन के हुजूर पेश करना है, दुआ करनी है, हमें उसकी वर्शिप करनी है, हमें अपने आप को उसकी हुजूरी में रखना है, ताकि खुदावन हमें जवाब दे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी सुनाते रहते हैं, खुदावन की नहीं सुनते। हम कहते रहते हैं लेकिन खुदावन की नहीं सुनते। कुछ लोग ऐसे हैं कि हर लम्हा अपनी ही जरूरतों को पेश कर देते हैं, अपनी रोजमर्रा की लिस्ट को पेश कर देते हैं, अपने उन कामों को हर रोज पेश करते हैं कि खुदावन मुझे गाड़ी दे दे, खुदावन मुझे घर दे दे, खुदावन मुझे औलाद दे दे, खुदावन मुझे ये दे दे। अपने उन जरूरियात को खुदावन की हुजूरी में रखते हैं, लेकिन अपने आप को खुदावन की हुजूरी में नहीं रखते। जब हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में रखेंगे तो फिर खुदावंद हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गुर्बत में होते हैं, तंगदस्ती में होते हैं, तो फिर हमें खुदावंद याद आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दुख में, मुसीबत में अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे पीछे उनको खुदावंद याद नहीं आता। खुशियों के लम्हात में वो खुदावंद को नजरअंदाज कर देते हैं, खुशियों के लम्हात में वो खुदावंद को भूल जाते हैं, खुशियों के लम्हात में वो खुदावंद के पास नहीं आते। लेकिन जब दुख होता है, मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तंगदस्ती होती है, तो फिर खुदावंद याद आता है कि खुदावंद एक मरतबा मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, खुदावंद एक मरतबा मुझे बीमारी से निकाल दे, खुदावंद एक मरतबा मुझे उठा खड़ा कर दे, खुदावंद एक मरतबा मुझे बहाल कर दे, ताकि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं। खुदावंद के कलाम में यह बात बयान की गई है, उसका यह वादा है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, और खुदावंद वाकई ही अपने लोगों के साथ रहता है। खुदावंद अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ रहता है। अगर हम देखें तो खुदावंद अपने लोगों से के साथ साथ शुरू से ही चल रहा है। उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, खुदावंद उनके साथ था। अगर हम देखें तो खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ रहता है, और यहां पर लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। पुकारने वाले को जवाब मिलता है। जब हम खुदावंद को पुकारेंगे तो खुदावंद हमें जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह खुदा चाहता है कि ये मुझे पुकारे, जिस तरह खुदा चाहता है कि ये मेरी हुजूरी में आए, हम उस तरह नहीं करते। हम रोजमर्रा के उन कामों को खुदावंद के आगे रख देते हैं कि खुदावंद इस तरह हम चाहते हैं, लेकिन खुदा जिस तरह चाहता है कि हमें अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करने की जरूरत है, अपने आप को खाली करने की जरूरत है, कुव्वत से लबरेज होने की जरूरत है। जब हम कुव्वत से लबरेज होंगे तो खुदावंद हमसे खुश होगा। जब हम खुशी के साथ उसकी हम तो स्ताइश करेंगे, जब हम खुशी के साथ उसकी हुजूरी में आएंगे तो फिर खुदा खुश होकर हमें बरकतों से नवाजेगा, हमें खुशियों से नवाजेगा। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, खुदा हमारे तकाजों को पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। पुकारने वाले को जवाब मिलता है।
किताब मुकद्दस का जब मुतालिया करते हैं तो अहद अतीक में पहला शमूएल उसका 1 बाब और उसकी 10 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। ये हन्ना के बारे में कहा गया है, हन्ना के बारे में कहा गया है। अलकायना की जो दूसरी बीवी थी जिसे वो अजीज समझता था, जिसे वो पसंद करता था, ये उसकी बीवी थी हन्ना, तो ये उसे अजीज रखता था। और जब इसके औलाद ना हुई तो उसकी पहली बीवी उस पर तंज करने लगी। और हम देखते हैं कि जब किताब मुकद्दस में वो रो रही है, खुदावंद से दुआ करने और सार सार रोने लगी, तो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम किस तरह काम कर रहा है। खुदावंद के बंदा ने उसके आंसुओं को देखा और खुदावंद का बंदा शायद ये समझ रहा था कि ये किसी नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं थी, वो अपने खुदावंद में मसरूर थी, वो अपने खुदावंद में चूर थी, वो उसका दिल खुदावंद की हुजूरी में था। उसने अपने आप को पेश कर लिया हुआ था, उसने अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में उंडेला हुआ था और वो खुदावंद से दुआ कर रही थी, इस्तदा कर रही थी कि खुदावंद तो मुझे औलाद दे, खुदावंद तो मुझे फरजंदे नवीना जैसी मेरास अनायत कर। वो खुदावंद से इस्तदा कर रही थी, खुदावंद में वो चूर थी और वो रूह में दुआ कर रही थी और वो कह रही थी कि खुदावंद तो मुझे फरजंदे नरीना जैसी मेरास अनायत कर, ताकि जो औलाद तू मुझे दे, जो बेटा तू मुझे दे, मैं उसे तेरी हैकल में दे दूंगी, उसे तेरे कामों के लिए दे दूंगी, उसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। और वो दुआ कर रही है। खुदावंद ने उसकी उस पुकार को सुना, खुदावंद ने उसकी उस आवाज को सुना, खुदावंद ने उसकी दुआ पर कान लगाए, खुदावंद ने उसकी दुआ को सुन लिया, कबूल किया और खुदावंद ने उसे बरकत दे दी। एक लम्हा आया कि खुदावंद ने उसे बरकत दे दी, खुदावंद ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा, उसको खूबसूरत बेटा अनायत किया जिसका नाम शमूएल रखा गया। और उसने दिल में यह अहद किया था, उसने ये बात कही थी कि खुदावंद जो औलाद तू मुझे देगा वो मैं तेरे घर में दे दूंगी। और ऐसा हुआ कि जब उसे खुदा ने बेटा दिया तो उसने वो खुदावंद के हुजूर पेश कर दिया, उसने हैकल में उसको खिदमत के लिए दे दिया जिसका नाम शमूएल है। शमूएल नबी जो हन्ना का बेटा था और फिर खुदा ने उसे और बरकत दी। ये देखिए कि जिस तरह हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा हमारी जरूरत को पूरा करता है, खुदा हमें बरकतों से नवाजता है। जिस तरह उसने हन्ना को बरकत दी, बेटे जैसी बरकत दी और खुदा ने उसके आंसुओं को देखा। पुकारने वाले को जवाब मिलता है। अगर हम आंसुओं के साथ खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी मोहब्बत को देखता है, खुदावंद हमारे दिल को देखता है। हम जिस तरह अपने दिल को उसकी हुजूरी में उंडेल देते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, अपने आप को उसके हुजूर पेश कर देते हैं, तो खुदावंद हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी मोहब्बत को देखता है, हमारे दिल को देखता है कि ये किस कदर मेरे साथ पेवस्त है, ये किस कदर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। खुदावंद ऐसे लोगों की दुआ को सुनता है जो खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, पेवस्त हैं, जो खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं, जो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अगर कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस में अगर पहला सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़ें तो यहां पर भी कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। पहला सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 17 आयत, 24 आयत। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है,
अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। यहां पर ऐसा कहा गया है कि तुम अपने देवता से दुआ करना। उन पुजारियों से कहा गया, क्या कहा गया कि तुम अपने देवता को के हुजूर दुआ करना, और जो आग से जवाब देगा वही खुदा होगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब एलिया ने ऐसा कहा, जब एलिया ने उन लोगों से कहा कि तुम भी अपने देवता को पुकारना और मैं भी अपने खुदावंद के हुजूर दुआ करूंगा, उसने चैलेंज उनको दिया कि जो आग से जवाब देगा वही खुदा होगा। और यहां पर हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इन वर्सेस में कि एलिया उनको क्या कह रहा है। एलिया उनको तंज भी कर रहा है जब वो अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने देवता की पूजा करना शुरू कर दी, उसकी प्रस्तुत करना शुरू कर दी, और यहां तक कि वो अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं। तो एलिया से क्या कह रहा है, और करो और करो, हो सकता है कि तुम्हारा देवता सोया हुआ हो सकता है कि तुम्हारा देवता ऐसी प्रस्तुति से खुश ना हो सकता है कि तुम्हारे देवता के कान में आवाज ना पहुंची हो। वो उनको ऐसा कह रहा है, लेकिन उन्होंने और अपने आप को लहूलुहान कर लिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 26 आयत को जब पढ़ते हैं, सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ए बाल हमारी सुन। पर कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, ना कोई जवाब देने वाला था। वो सुबह से शाम तक वो उसकी पूजा करते रहे, सुबह से शाम तक वो उसे पुकारते रहे, उससे दुआ करते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिला, कोई जवाब ना मिला, उनको कोई मैसेज ना मिला। वो दुआ करते रहे, अपनी पूजा पाठ करते रहे, अपनी प्रस्तुति करते रहे, लेकिन उनको कोई जवाब ना मिला। लेकिन खुदावंद के बंदा ने पहले ही उनको कह दिया था कि जो आग से जवाब देगा वही खुदा होगा। फिर जब ये अपना सारा कुछ कर बैठे, प्रस्तुत कर बैठे, थक गए, हार गए, तो फिर क्या हुआ, फिर एलिया की बारी आई। एलिया ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने मज़बा पर उनको बैल ज़िबा करके रखने का कहा, उसने कहा कि इसके पीसेस करो, इसके टुकड़े करो और इसको मज़बा पर रखो। और फिर लकड़ियों का कहा गया, लकड़ियां रखो। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने पानी के मटके भरे हुए कहा कि इस पर गिरा दो, और फिर इसी तरह उसने कहा कि इसके चुगिर्द खाई खोदो, और फिर पानी डालने का कहा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पानी में आग लगे? क्या ऐसा हो सकता है कि गीली लकड़ियां जल जाए? ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब खुदावंद के बंदा ने ऐसा करने को कहा, क्योंकि उसे अपने खुदावंद पर इत्काद था, उसे अपने खुदावंद पर भरोसा था, उसे अपने खुदावंद पर यकीन था, उसे अपने खुदावंद पर तवक्कुल था कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है, मेरा खुदावंद मेरी आवाज को सुनेगा, मेरा खुदावंद मेरी दुआ को सुनेगा। उसने ऐसा करने को कहा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसकी बारी आई तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर इसी चैप्टर का मुताला करें तो पहला सला 3 उसका 18 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उस सोख्ती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। आमीन। उस खाई में था जो पानी चाट लिया। अब देखिए कि जो काम नहीं हो सकता उसको खुदावंद ने कर दिखाया। और ऐसा है कि खुदावंद ने
जलाल को जाहिर किया, अपने जलाल को आश्कारा किया, क्योंकि जब एलिया ने दुआ की तो एलिया की दुआ का जवाब मिला। बाल के जो पुजारी थे, ठीक है, उनकी दुआ का जवाब नहीं मिला, पुकारने वाले को जवाब मिलता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवता की पूजा की, प्रोसेस की, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो हमारी दुआ पर कान लगाता है, जो हमारी दुआ को सुनता है, जो हमारी दुआ को सुनता है और जवाब देता है। एलिया ने जिस तरह कहा कि जो आग से जवाब देगा वही खुदा होगा, वही खुदा होगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने दुआ की तो आसमान से आग बरसी। कलाम में लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। पुकारने वाले को जवाब मिलता है। जिस तरह एलिया ने पुकारा, जिस तरह एलिया ने खुदावंद को पुकारा और खुदा ने उसे आग से जवाब दिया, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और आग आसमान से बरसाई। आज हम भी अगर खुदावंद के हुजूर ऐसी दुआ करें कि हमारा तवक्कुल, हमारा इत्काद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन खुदावंद पर हो, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसने ईमान से कहा। अगर ऐसा ईमान हमारे अंदर हो कि हम कहें कि जो काम नहीं हो सकता, खुदा की साथ अदरस वो काम करने की कुदरत रखती है, हमें ईमान के साथ कहें तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है जो आग से जवाब देता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने एलिया की दुआ का जवाब दिया। खुदावंद ने एलिया की दुआ का जवाब दिया और हमें खुदावंद पर इत्काद करने की जरूरत है, जिस तरह उसने एलिया की दुआ का जवाब दिया। और इसी तरह हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और उसकी पहली से 6 आयत, पहली आयत से 6 आयत तक जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो यहां पर हिजकिय्याह का जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह खुदावंद का बंदा था और खुदावंद ने यशायाह बिन आमोस की मार्फत उससे कलाम किया। खुदावंद ने कहा कि तू जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तू करीबुल मरग है, अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मरने के करीब है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यशायाह बिन आमोस खुदावंद का कलाम उसके पास लेकर आता है तो खुदावंद का बंदा उस कलाम को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है, कलाम को सुनता है और उस कलाम को वो रिसीव करके रोता है, रोता है और खुदावंद के हुजूर वो अपने को पेश कर देता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना मुंह दीवार की तरफ करके जार जार रोया, अपना मुंह दीवार की तरफ करके जार जार रोया और दुआ करने लगा, कहने लगा कि खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा हूं, मैं तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा हूं, पूरे दिल से चलता रहा हूं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो खुदावंद से कहते कि खुदावंद मैंने वही काम किए हैं जो तुझे भला लगे हैं, मैंने वही काम किए हैं जो तुझे पसंद है, मैंने वही काम किए हैं जो तुझे पसंद है। सो इसी तरह खुदावंद के हुजूर वो जार जार रोया, लेकिन खुदावंद ने उसके आंसू को देखा। खुदावंद ने उसके आंसू को देखकर खुदावंद ने उसके अपने बंदा यशायाह बिन आमोस से कहा कि तू जाकर मेरे बंदा कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी उम्र के 15 साल बढ़ा दिए। आज देखिए कि अगर उनकी दुआ का जवाब मिला है तो हम भी खुदा के ऐसे लोग हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारी दुआ को भी सुनता और जवाब देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप सब इस्लामी खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, आज इमैनुअल टीवी की वसासत से जो कलाम सुना है आपने, अगर आप अपने घरानों में है जहां कहीं ये आवाज पहुंच रही है, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में ले आए,
अपने आप को खुदावंद के चरणों में ले आए और कहें कि खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरी हजूरी में देता हूं। खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं। खुदावंद मेरी दुआ को सुन और मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मेरी दुआ का जवाब दे। अगर आपकी दुआएं रुकी हुई हैं, अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, तो मेरा ईमान है कि आज खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा और खुदावंद आपकी दुआ का जवाब देगा। मेरा ये ईमान है। अगर आप आज अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करते हैं तो खुदावंद के हुजूर आज अपने सरों को झुकाएं। ईमान है कि खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा, क्योंकि लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। ए खुदावंद, मैं तेरे हुजूर आता हूं, मैं तेरे हुजूर आती हूं, तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा रहम कर। खुदावंद मुझ पर रहम कर। मेरा ईमान है कि आज इमैनुअल टीवी की वसासत से खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकत उंडेलना चाहता है, आपकी जरूरत को पूरा करना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है, आपको शादमान करना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, आपको औलाद जैसी बरकत देना चाहता है, आपके वजूद में से हर तरह की बीमारी का खात्मा करना चाहता है, आपकी गुर्बत को दूर करना चाहता है। खुदावंद आपके कारोबार को बहाल करना चाहता है। खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। ईमान है कि खुदावंद आज ही आपकी दुआ का जवाब देगा। मेरा ये ईमान है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। इस वक्त मैं अपनी क्वायर को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और खुदावंद की हम्द व सताइश करें, क्योंकि हम्द व सना इबादत का एक ख़ास हिस्सा है जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं और बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बदरूहें खुदावंद के कलाम से, उसकी प्रस्तुत से भाग जाती हैं। सो मैं दावत दूंगी इन बच्चियों को कि वो आगे आएं और खुदावंद की हम्द व सताइश में हिस्सा लें। सदा
जपो फरियाद करो, यीशु नाम में याद करो। ओदी कुदरत वेख के लोकी सजदा नू कर देने, ओदा हुक्म तूफान जे मन दे पानी ते ओ चलदा है। बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी। नाम जपो फरियाद करो, यीशु नाम नू याद करो। नाम जपो फरियाद करो, यीशु नाम नू याद करो। बोलो जय यीशु दी, 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 बोलो जय यीशु दी। पांच रोटियां दो मच्छियां ते यीशु बरकत देंदा है। पांच रोटियां दो मच्छियां ते यीशु बरकत देंदा है। 5000 लोकां नू यीशु आप रजांदा है। 5000 लोकां नू यीशु आप रजांदा है। बोलो जय यीशु दी, 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 बोलो जय यीशु दी। बदरुआं दे लश्कर नू यीशु दूर भजांदा है। बदरुआं दे लश्कर नू यीशु दूर भजांदा है। अन्यां नू नैन जे देंदा, मुर्दे आप जगांदा है। अन्यां नू नैन जे देंदा, मुर्दे आप जगांदा है। बोलो जय यीशु दी, 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 बोलो जय यीशु दी। ओदी कुदरत वेख के लोकी सजदा नू कर देने। ओदी कुदरत वेख के लोकी सजदा नू कर देने। ओदा हुक्म तूफान जे मन दे पानी ते ओ चलदा है। ओदा हुक्म तूफान जे मन दे पानी ते ओ चलदा है। बोलो जय यीशु दी, 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 बोलो जय यीशु दी। नाम जपो फरियाद करो, यीशु नाम नू याद करो। नाम जपो फरियाद करो, यीशु नाम नू याद करो। बोलो जय यीशु दी, 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 बोलो जय यीशु दी,
यीशु दी, बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी, बोलो जय यीशु दी।
एलिया की रखीला जाग को बरसा के एलिया की रखीला जाग को बरसा के इजाज़ करता फरियाद आज बाप से इजाज़ करता फरियाद आज बाप से चल जाए लोगों के चल जाए लोगों के
मैं शहीन साहब को प्रस्तुति के लिए दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएँ और खुदा की प्रस्तुति करें। गो कि वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन ये मेरा पहला वक्त है कि मैं उनके लिए कंपेयरिंग कर रही हूँ और उन्हें स्टेज पे बुला रही हूँ। सो आपकी बहुत सी तालियों में शहीन मेहदी साहब। खुदा उनके बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा है इमैनुअल टीवी के लिए। खुदा उनको बहुत बरकत दे। आज मेरे साथ अलिशबा हैं वर्शिपर सांदा से। ये गीत जो हम गा रहे हैं इकट्ठे, ये मैंने अभी ऑडियो उसका किया है। ये मेरे रूहानी उस्ताद डॉक्टर मरकज़ फिदा साहब का लिखा हुआ है। खूबसूरत कंपोजिशन है। जबकि ये हालात ख़राब हैं, लोग वबा की वजह से बहुत खौफज़दा हैं, तो हमारा ईमान है, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि दुनिया की इंतहा तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रात हो दिन हो, जंगल हो सहरा हो, वो हमारे साथ है। उसके वादे सच्चे हैं और उसका प्यार सच्चा है। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, आप इसको सुनेंगे तो बरकत हासिल करेंगे। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। उसके लहू का, उसकी शिफा का, उसके लहू का, उसकी शिफा का हर जा दरिया बहता है। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। रात हो दिन हो, गर्मी हो सर्दी हो, जंगल हो सहरा हो, मौत की वादी हो। रात हो दिन हो, गर्मी हो सर्दी हो, जंगल हो सहरा हो, मौत की वादी हो। चलते हो फिरते हो, जाके सोते हो, चलते हो फिरते हो, जाके सोते हो, साथ हमारे रहता है। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। मेरा खुदा मुझको देखता रहता, मैं सोता हूँ वो जागता रहता। मेरा खुदा मुझको देखता रहता, मैं सोता हूँ वो जागता रहता। मेरे लबों से, मेरे हृदय से, मेरे लबों से, मेरे हृदय से निकली दुआ सुनता है। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। मेरा खुदा मुझको हिकमत सिखाता, नूर की राहों पे हमको चलाता। मेरा खुदा मुझको हिकमत सिखाता, नूर की राहों पे हमको चलाता। आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, मुझको वो घेर लेता
यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। उसके लहू का, उसकी शिफा का, उसके लहू का, उसकी शिफा का हर का दरिया बहता है। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है। यीशु सुनता दुआ नाले दिंदा है शिफा। यीशु सुनता दुआ नाले दिंदा है शिफा। यीशु सुनता दुआ नाले दिंदा है शिफा। साडे उखड़े असानू, साडे उखड़े असानू ओ देंदा है छाला। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। शिफा 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 दुआ 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 शिफा 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 दुआ 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 दुआ। वेले अपने लोकां नूं संभालदा, अपने लहू दे नाल दीवे यीशु बालदा। औखे वेले अपने लोकां नूं संभालदा, अपने लहू दे नाल दीवे यीशु बालदा। अपने लहू दे नाल दीवे यीशु बालदा। ओ शैतान दे फंदे तो लेंदा है छोड़ा, शैतान दे फंदे तो लेंदा है छोड़ा। साडे उखड़े असानू, साडे उखड़े असानू ओ देंदा है चल। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। शिफा 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 दुआ 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 शिफा 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 दुआ 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 दुआ। चट्टाना विचों पानी बरसांदा है, और हनेरे ते नूर चमकांदा है। खुश्क चट्टाना विचों पानी बरसांदा है, और हनेरे ते नूर चमकांदा है। और हनेरे ते नूर चमकांदा है। ओते अबदी उम्मीद साडा बदी खुदा, ओते अबदी उम्मीद साडा बदी खुदा। साडे उखड़े असानू, साडे उखड़े असानू ओ देंदा है चला। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। यीशु सुनदा दुआ नाले दिंदा है शिफा। शिफा 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 दुआ 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 शिफा 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 दुआ 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 दुआ।
साडे लिए ते चंगियां भी चीज़ां वेखो चुनदा साडे सर टुटे फुटे खाबां नूं बुणदा साडे लिए ते चंगियां भी चीज़ां वेखो चुनदा साडे सारे टुटे फुटे खाबां नूं बुणदा साडे सारे टुटे फुटे खाबां नूं बुणदा सानू अपने पैरां थले लैंदा ए छुपा सानू अपने पैरां थले लैंदा ए छुपा साडे उखड़े सानू साडे उखड़े सानू हो जांदा ए चला यसू सुनदा दुआ नाले दिंदा ए शिफा यसू सुनदा दुआ नाले दिंदा ए शिफा 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 दुआ 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 मौजिज़ा 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 होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में यीशु नाम 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 सब गुनाहों को मिटा देता है तुझको हर बीमारी से शिफा देता है तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है तुझको हर बीमारी से शिफा देता है मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में यीशु नाम 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 अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है गालिब आने वाला वो ईमान देता है अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है गालिब आने वाला वो ईमान देता है मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में यीशु नाम 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 फिर यीशु बादलों पे आने वाला है तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है तुझको यीशु बादलों पे आने वाला है तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में यीशु नाम 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 यीशु नाम
यीशु नाम खुशी मिली है, बरकत मिली है, खुशी मिली है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, शफकत मिली है, मोहब्बत मिली है, शफकत मिली है, पता मिली है, माफी मिली है, पता मिली है, माफी मिली है, यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। अब मैं आखिर में पास्टर एजाज साहब को दोबारा से स्टेज पर दावत दूंगी कि वो आए और आपके लिए दुआ करें। आप अगर किसी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं, बदरूह गिरफ्तार हैं, तो आए, आप टीवी के सामने आए और पादरी साहब आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद ने उनको बड़ी कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, अब भी वो आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको शिफा देगा और आपको आज़ाद करेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए, जितने भी अफराद इस लम्हे इमैनुअल टीवी को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और अपने जिस्म के उस अज़ा पर अपना हाथ रखें जहां पर आप तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो इस लम्हे खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा, आपके बंधनों को खोलेगा, आपके जुओं को तोड़ेगा, आपको आज रहाई बख्शेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद इस लम्हे इस जगह पर मौजूद है और वो आपको छूने की कुदरत रखता है। आप जिस एरिया में हो, आप जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस मुल्क में हो, खुदा आपको छूने की कुदरत रखता है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तंगदस्ती की हालत में है, आप बीमारी की हालत में हैं, आप परेशानी की हालत में हैं, तो खुदावंद के हुजूर आपको आने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबा सोतो रमंदर बाबाशी रिबा कोलो रसंदर रकरा बासी। यहोवा पाक खुदा तेरे हुजूर आते हैं और तुझे सजदा रेस होते हैं। तेरी हुजूरी में खुदावंद यहोवा पाक खुदा इन तमाम जिंदगियों को तेरे यीशु नाम में देता हूं। यहोवा पाक खुदा जो इस लम्हे खुदावंद तेरी हुजूरी में सरनगू है, इन तमाम जिंदगियों पर खुदावंद तेरा हाथ चाहता हूं, तेरा हाथ चाहता हूं, तेरा वो हाथ जो तूने तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए, मुजाहिब के लिए नंगा कर रखा है, उसी हाथ को तेरे लोगों पर चाहता हूं। यहोवा पाक खुदा तो अपने लोगों को छू ले, हर तरह की बीमारी से खुदा तुझे शिफा बख्श, हर तरह की खुदा तंगी से, दुख से, तकलीफ से, हर तरह के मुसाब से खुदा पर यीशु मसीह इन्हें आजाद कर दे। यहोवा पाक खुदा तू जब छूता है तो अंधे देखते हैं, जब तू छूता है तो लंगड़े चलते हैं, जब तू छूता है तो कोढ़ी पाक साफ होते हैं, जब तू छूता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यहोवा पाक खुदा इस लम्हे इन तमाम नाज़रीन के लिए खुदा मैं तेरा हाथ चाहता हूं, तेरी शिफा चाहता हूं। हर तरह की खुदा बेचैनी की स्पिरिट्स यीशु के नाम से इनके वजूद में से जाती रहे, हर तरह की बीमारी इनके वजूद में से जाती रहे। यहोवा पाक खुदा जो बेऔलाद हैं, खुदा उनके लिए दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं। यहोवा पाक खुदा तो उनको फर्जंद नरीना जैसी मेराज सनात का, बेटे जैसी बरकत बख्श। हर तरह की बीमारियों को यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं, यीशु मसीह नाशी के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु मसीह नाशी के नाम से हुक्म देते हैं। इन वजूद को यीशु के नाम से छोड़ो, इनके जिस्म जान में से हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह नाशी के नाम से जाती रहे। यहोवा पाक खुदा तो अपनी कुदरत काम से छू ले, इन जिंदगियों को छू ले। इन जिंदगियों में बरकत चाहता हूं, इन जिंदगियों में शादमानी चाहता हूं, इन जिंदगियों में बहाली चाहता
चाहता हूं, इन जिंदगियों में खुशहाली चाहता हूं, हर तरह के बंधन खुले, हर तरह के जुए टूटे, हर तरह की बीमारी के खिलाफ हम यीशु मसीह नासी के नाम से कलाम करते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम से इन जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाए, इन जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाए। यहोवा पाक खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा और इन पर अपनी बरकत को नाजिल कर, इन पर अपनी शिफा को नाजिल कर, इन पर खुदावन तू रहम कर, रहम कर, रहम कर, इनके गुनाहों को खुदावन तू माफ कर। यहोवा पाक खुदा तो अजीम हस्ती है, हमारा तुझे पर तवक्कल है, हमारा तुझे पर भरोसा है, हमारा तुझे पर यकीन है, हमारा तुझे पर इत्काद है कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू ऐसा खुदावन है यहोवा पाक खुदा जो काम नहीं हो सकता तो उसको करने की कुदरत रखता है। कादर मुतलक आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, कायनात के रब, तबीब आजम, इन जिंदगियों पर तेरा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चाहता हूं। जिस इस शहर में है, जिस इस मुल्क में है, जिस इस खुदम कबीले से इनका ताल्लुक है, खुदम प्यारे यीशु मसीह तू इनको छू ले, इनको छू ले, इनको छू ले। होली स्पिरिट इनको छू ले, पाकू इनको छू ले। ए खुदावंद तेरा पाकू इनकी जिंदगी में कायम करे, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो, क्योंकि तो कुदरत हशमत बुजुर्गी के लायक है। छू लेना, छू लेना, बड़ी बरकत देना, अपने हाथ को बढ़ाए रखना। रब सोथर निमंदरों का शबकलर समंदरों को लो रिबा खसंदरा। यहोवा पाक खुदा छू ले, छू ले, छू ले इन द नेम ऑफ जीसस का यीशु मसीह नासरी के नाम में इन जिंदगियों पर तेरी बरकत चाहता हूं, तेरा हाथ चाहता हूं, तेरी शिफा चाहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।